गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नई ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो वीडियो काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता था वीडियो डालने के लिए। अब देखती हूँ 2-4 दिन में एक दिन कोई सा फिक्स कर लूँगी, उस दिन मैं वीडियो डाला करूँगी। और ये देखिए, फिर पहले आज तो मैंने फटाफट आलू टमाटर सब्जी बघारी और इधर मैं बैठ गई थी सलाद काटने के लिए। जब तक सब्जी उबल रही ना तब तक मैं सलाद काट लेती हूँ। तो इस टाइम ना सीजन में, भले सीजन की चीज़ें हैं मूली वगैरह, पर फिर भी ख़राब सी आ रही हैं। तो मूली बहुत ही ज़्यादा बेकार सी लग रही थी, पर मैंने पहले इसको चेक कर लेती हूँ कैसी है। तो पहले जैसा स्वाद तो नहीं, पर ठीक ठाक है। फिर मैंने कट कर ली और इधर ककड़ी को भी छील कर रख लिया था, ककड़ी को भी काट लूँगी। और ककड़ी टमाटर मूली ये तीनों चीज़ें काटने के बाद फिर मैं ना किचन में जो भी काम बचा है उसको देख लूँगी। इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। और इस बार है ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई है। आज का दिन तो इतना ठंडा था, कुछ पूछो मत ही। ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर में सर्दी थी, इस बार अक्टूबर में ही इतनी सर्दियाँ आ गई हैं। तो सबके स्वेटर वगैरह मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि हल्के फुल्के स्वेटर सभी ने पहने लिए आज तो घर में। और पतिदेव आए थे खाना खाने के लिए। पहले तो बोले थे मेरे लिए टिफ़िन पैक कर देना, तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया। फिर आकर बोले मैं यहीं पे खा लूँगा। तो यहीं पे यही टिफ़िन मैंने दे दिया था एक थाली में निकाल के, तो उन्होंने खाना खा लिया और चले गए थे। और जो बर्तन थे ना, फिर मैं उठा के इनको किचन में रखे। और आए देखिए दिवाली के कुछ मिठाई के बॉक्स पड़े हुए हैं खाली। तो इनको इतने दिन से रखे थे, रोज़ सोचती थी इनको उठा के फेंक दूँ, पर मन में लालच आ जाता था। सोचती थी कभी काम में आ ही जाएंगे, पर मैंने कहा आप क्या काम में आएंगे। तो सारे डिब्बों को मैंने फेंक दिया। और इधर जो डिब्बे मैं सामने रखती थी मसाले के, मतलब डेली यूज के सामान जिसमें दालें वगैरह रहती थी, तो दिवाली के काम में इधर उधर हो गए थे। तो इनको मैं आज सामने ही व्यवस्थित रख दूँगी, जिससे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्या मेरे साथ साथ सभी लोग आ जाते हैं किचन में सामान उठाने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, फिर मुझे ही आके उठाना पड़ता था। इस चक्कर में सारे सामान को यहीं पे रख दूँगी सामने ही, तो उठाने में भी और मुझे बताने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं डायरेक्ट बता दूँगी इस डिब्बे में ये सामान रखा है। तो जो भी सामान थे मसाले, धनिया मिर्ची दालें वगैरह चावल, मतलब यही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको मैं सामने ही रख दूँगी, जिससे मुझे भी दिक्कत नहीं हो किचन में, और व्यक्ति जो खाना वाना कभी बनाएंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो सारे डिब्बों को मैं रख दूँगी। और दिवाली की सफाई में ना थोड़ी बहुत रह ही गई है, ऐसा नहीं है पूरी क्लियर सफाई हो। इस बार थोड़ा सा लेट काम शुरू हुआ था, तो इस चक्कर में थोड़ी बहुत कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये पंखा मैंने निकाल के इधर रख दिया था, तब से यहीं पर रखा है। तो आज इसको भी हटा के इसकी जगह पर लगा दूँगी। और इस अलमारी को पूरे से व्यवस्थित कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें फैला और छोटी मोटी चीज़ें इसमें आ ही जाती हैं, तो आज इनको हटा के और अच्छे से साफ़ करके सामान को मैं व्यवस्थित कर दूँगी। और ये देखिए मुझसे ना, पहले सोची थी उठा लूँगी, पर हाथ तो पहुँचे ही नहीं। पहले मैंने सोचा स्टूल ले आती हूँ, फिर मैं कहा एक काम और बढ़ जाएगा स्टूल लाने का और उसको रखने का। तो हाथ से ही देखिए बड़ी मुश्किल मुश्किल से मैंने पंखा उठा लिया। अब मुझे डर लगा कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए पर ये उठ गया है। अब इसको ना दीवार पे लटका दूँगी। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी है ना लगा देते हैं, कभी कभार चला ही लेते हैं। तो और जो भी सामान था टाड़ का, उसको भी उठा लिया है। अब इस पंखे को ना, पहले तो सोचे इसको रख दूं, फिर मैं सोची लगा दूं। इसका क्लिप तो लग ही रहा है, वहीं पे लगा देते हैं। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चला लेंगे, नहीं तो फिर लगा रहेगा। तो किचन तो मेरी व्यवस्थित हो चुकी है। और ये देखिए अब मैं ना मम्मी के लिए खाना और दे आती हूँ। इसके बाद फिर किचन में जो भी सामान बचा था उसको डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। जो ये चाय पत्ती पैकेट वगैरह थी, तो इनको ना थोड़ा थोड़ा सामान रहेगा तो इनको ना डिब्बों में भर के रख दूँगी। और जो पैकेट है उनको ऐसे ही रख दूँगी। दिवाली में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, अब जाकर थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो इन सामानों को और व्यवस्थित कर देती हूँ। तो सामान तो रख दिया था, अब ये दूध और रखा था, इसको गर्म और कर लेती हूँ। और अभी घी मैंने कल फ्रिज में रख दिया था, उसको भी निकालना है। तो घी को निकालने के बाद पता चला कि ये तो इतने तेज़ जम गया है, अब है ना ये तो निकाल ही नहीं रहा। तो फिर मैं इसको 2-4 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ना पड़ेगी। तो इतने तेज़ जम गया था, देखिए हाथों से तकरीबन नहीं दब रहा था।
अब तो ये ना 4-5 घंटे के बाद थोड़ा सही हो पाएगा। इसके बाद फिर भर दोगे इसको, क्योंकि चूहे के डर के कारण मैंने फ्रिज में रख दिया। मुझे नहीं पता था इतना काम मुझे और बढ़ जाएगा। तो घी को तो मैंने रख दिया और फिर मैं इस कमरे में आ गई। इधर देखिए बच्चों के कपड़े बिस्तर वगैरह डले थे, उनको और सही से व्यवस्थित कर देती हूँ। बच्चे के जल्दी जल्दी में जाते हैं स्कूल तो ऐसा ही छोड़ जाते हैं, तो फिर बाद में आकर मैं इनको सही करती हूँ पूरे बेड को उनको। अभी तो क्या कंबल वगैरह ओढ़ रहे थे, आजकल तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो अब तो स्वेटर वगैरह अलग से निकालना पड़ेगी। तो देखिए ये वाला रूम तो मैंने सही कर दिया। अब नीचे वाला रूम और कर दूँगी सही। इसके बेड शीट मैंने आज धुलने के लिए डाल दी थी, अब इस पर दूसरी बेड शीट लगा देती हूँ। मैं हमेशा बेड शीट में ना इस तरह लगाती हूँ जिससे ना ये निकलेगी भी नहीं। तो चारों कोनों पे गठान लगा के इस तरह, तो फिर मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी। तो ये ना चाहे बच्चे कितने ही उधर मस्ती कुछ भी करें पर निकलेगी नहीं है। देखिए मेरे भाई बच्चों वाला घर है और बेड शीट जब चाहे बिल्कुल व्यवस्थित बिछी रह जाए, तो इस तरीके से मैं ना इसको बिछा देती हूँ। तो बच्चे चाहे कितनी ही मस्ती करें, जब जाने यह निकल जाए। तो देखिए चारों कोनों पे इस तरह मैं गठान लगा दूँगी और बेड शीट भी बहुत अच्छे से बिछ जाती है, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो देखिए इस तरह थोड़ी सी और इसको इधर सही कर देती हूँ। और ये देखिए पूरी बेडशीट सही हो गई है। और आज पहला ही दिन है सर्दी का और इतने तेज़ सर्दी हो गई है, एकदम से ठंडा मौसम हो गया था। बच्चों के लिए तो मैं स्वेटर वगैरह पहनाना शुरू कर दूँ, पर आज तो ये पहन के नहीं गया था। स्कूल से आया था, मैंने कहा घर पे आके स्वेटर पहन लेना, ठंड बहुत तेज़ है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करें। राधे राधे।